जयदीप आप सभी का स्वागत करता हूं योर सक्सेस मिट चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैथ्स में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करें ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम फेस न करना पड़े। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैथ्स पसंद है। वो बहुत ही इजीली 90 से ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं क्योंकि उन्हें सही टेक्निक्स के बारे में पता होता है कि मैथ्स में अच्छे मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। आज जो टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूं उसी टेक्निक्स का यूज करके मैंने 10th स्टैंडर्ड में 96 मार्क्स और 12th स्टैंडर्ड में 99 मार्क्स लाए। हम जो भी बात करेंगे वो सारी प्रैक्टिकल बातें होगी। तो अगर आप सारी टेक्निक्स को अपनी स्टडी में यूटिलाइज करते हो तो आपको जरूर फायदा होगा। इसीलिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पूरा फायदा हो सके। सबसे पहली टेक्निक है अंडरस्टैंड बेसिक प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। सच बताऊं तो मैथ्स दूसरे सब्जेक्ट से बहुत ही इजी है क्योंकि देखिए हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो उसमें आपको सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। वर्ल्ड वॉर कब हुआ, किसके बीच में हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने होते हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं होता है, लेकिन मैथ्स पूरा लॉजिक पे डिपेंड है। अगर आप सिर्फ एक बार उसके बेसिक प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हो तो आपको फिर कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। फिर आपको कितने भी क्वेश्चंस क्यों ना दिए जाए, आप इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। मैथ्स सब्जेक्ट दूसरे थियरी सब्जेक्ट जैसा नहीं है कि सिर्फ रट्टा लगाया और याद कर दिया। यहाँ पे एक्चुअली आपको याद करना ही नहीं है, सिर्फ समझना है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है मोर एंड मोर प्रैक्टिस। हमने सारे बेसिक प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट समझ लिए, लेकिन क्या इतना काफी होगा? क्या टू व्हीलर और फोर व्हीलर सिर्फ उसकी थियरी समझने से आप ड्राइव कर सकते हो? अच्छी कार ड्राइव करना तभी आता है जब आप एक्चुअली उसे चला के देखते हो। मैथ्स में भी यही है। मैथ्स को सिर्फ सुनने से और पढ़ने से नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी होगी क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस में छोटे छोटे ट्विस्ट होते हैं। तो आप जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो उन ट्विस्ट के बारे में कैसे पता चलेगा? अगर आप अभी सॉल्व नहीं करोगे तो वो सारी गलती आप एग्जाम में करके आओगे और फिर मार्क्स कम आएंगे। इसीलिए बोल रहा हूं कि जितनी हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आप सैंपल पेपर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो ताकि उससे आपको एग्जाम पैटर्न भी मालूम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन अ फॉर्मूला बुक। मुझे 10th और 12th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला बुक से बहुत हेल्प मिली थी। मुझे पता है कि आप फॉर्मूला बुक का मतलब समझ ही गए होंगे। फॉर्मूला बुक यानी जो भी चैप्टर आप समझते हो उस चैप्टर के सारे फॉर्मूला एक बुक या डायरी में लिख दीजिए ताकि एग्जाम के दिन और एग्जाम के 4 या 5 घंटे पहले आप सारे फॉर्मूला रिवाइज कर सको। कई सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्मूला बुक बनाई भी होगी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने फॉर्मूला बुक नहीं बनाई है तो कोई देर नहीं हुई है, आप फॉर्मूला बुक बना लीजिए। उसे पढ़ने से एग्जाम के दिन कॉन्फिडेंस आता है कि सारे टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए हैं। एग्जाम के दिन आप टेंशन फ्री रहोगे, आप मेंटली स्ट्रांग रहोगे। सो फॉर्मूला बुक बनाइए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी इन डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट का मतलब है ऐसी जगह जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और आप स्टडी पे फोकस कर सको। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। अगर आप डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में पढ़ते हो तो आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा। कोई आपको डिस्टर्ब ना करे ऐसी जगह पसंद कीजिए। सो ऐसा टाइम और प्लेस लीजिए कि आप अच्छा फोकस कर सको। स्टूडेंट्स, ये 4 बातों को अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज कीजिए, आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। आज के इस वीडियो को समराइज करें तो सबसे पहले हमने बात की अंडरस्टैंड बेसिक प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट। रट्टा लगाने की बजाय चैप्टर के बेसिक प्रिंसिपल समझिए। सेकंड पॉइंट में हमने बात की मोर एंड मोर प्रैक्टिस। क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड हमने बात की मेंटेन अ फॉर्मूला बुक, ये आपको एग्जाम के दिन बहुत हेल्प करेगा। और लास्ट हमने बात की स्टडी इन डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसी जगह पढ़िए जहां पे आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। दोस्तों, जितना हो सके उतना इस